प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आज हम वो हमने कवर किए हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिपिड्स। लिपिड्स हमारे पास क्या होते हैं? दे आर नॉट मैक्रो मॉलिक्यूल, ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं होते और जो है ना ये हमारे पास पॉलीमर्स नहीं है। ये हैं क्या? इसकी डेफिनेशन क्या है? आप कहेंगे कि द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। ये क्या होते हैं? ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड इस तरह लिखते हैं हम, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है और एक एंड में COOH होगी तो इसको हम फैटी एसिड कहेंगे, और प्लस ROH मीन्स अल्कोहल। फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल, इसको हम कहते हैं लिपिड्स। इट मीन्स ईस्टर ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, क्योंकि लिपिड में हमारे पास बॉन्ड कौन सी बनती है? ईस्टर बॉन्ड बनती है। और इसके हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, नॉट सॉल्यूबल इन H2O, सॉल्यूबल इन बेंजीन एंड क्लोरोफिन। वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, इट मीन्स ये आर हाइड्रोफोबिक। और ये सॉल्यूबल किस में होते हैं? दे आर सॉल्यूबल इन बेंजीन और क्लोरोफिन। इसके अलावा इट्स नॉट पॉलीमर्स, दे आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, RCOOH, ROH। फैटी एसिड हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक तो सेचूरेटेड फैटी एसिड, दूसरे हमारे पास अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड जो लिपिड बनाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, एक सेचूरेटेड, दूसरे होते हैं अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स। सेचूरेटेड फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड होती है और इसकी जो फार्मूला होती है CnH2nO2ON। इसकी फार्मूला क्या होती है? CnH2nO2, ये इसका फार्मूला होता है सेचूरेटेड। अनसेचूरेटेड फैटी एसिड हमारे पास CnH2n-2O2। और ये सेचूरेटेड फैटी एसिड में हमारे पास सिंगल बॉन्ड होती है, अनसेचूरेटेड फैटी एसिड में हमारे पास सिंगल और डबल बॉन्ड होती है। इसके एग्जांपल हमारे पास हैं पल्मिटिक एसिड। पल्मिटिक एसिड जिसमें कितने कार्बन होते हैं? हमारे पास 16 कार्बन होते हैं। और दूसरा इसका एग्जांपल होता है स्टीरिक एसिड जिसमें 18 कार्बन होते हैं। और इसका फार्मूला, पल्मिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? हमारे पास CH3 और CH2 14 और COOH। ये हमारे पास 15-16 कार्बन होते हैं पल्मिटिक एसिड में। स्टीरिक एसिड में हमारे पास 18 कार्बन होते हैं। इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। ये क्या होते हैं? सेचूरेटेड फैटी एसिड, सॉलिड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। और हमारे पास अनसेचूरेटेड फैटी एसिड, इसमें डबल बॉन्ड होती है और ट्रिपल बॉन्ड भी होती है। और ये इसमें एग्जांपल होते हैं हमारे पास ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड और एरेचिडोनिक एसिड। कौन कौन से एग्जांपल हैं? ओलिक एसिड जिसमें हमारे पास 18 कार्बन और प्लस 1 डबल बॉन्ड। और दूसरा हमारे पास होती है लिनोलिक एसिड जिसमें बस 18 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड। लिनोलिनिक एसिड में हमारे पास 18 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड होती है। और इसके अलावा अरेकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन और 4 डबल बॉन्ड होते हैं। इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। ये लिक्विड देते हैं एट द रूम टेम्परेचर। इसके अलावा और हमारे पास दो टाइप्स के फैटी एसिड्स होते हैं, एक तो मोनो अनसेचूरेटेड फैटी एसिड, दूसरे पॉली अनसेचूरेटेड फैटी एसिड। अनसेचूरेटेड फैटी एसिड हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक मोनो अनसेचूरेटेड फैटी एसिड, दूसरे पॉली अनसेचूरेटेड फैटी एसिड। जो पॉली अनसेचूरेटेड फैटी एसिड है वो हमारे लिए एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। इट मीन्स बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज इट, दे टेकन फ्रॉम द डाइट। और इसकी डिफिशिएंसी की वजह से हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन होती है स्किन में, किडनी फेलियर होती है और स्टीरिलिटी होती है। इसके अलावा हम आगे डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं, सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स और ड्राइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में हमारे पास एग्जांपल आते हैं ट्राइग्लिसराइड, वेक्स, क्यूटिन और स्यूबेरिन। ये प्लांट्स में होते हैं। क्यूटिन और स्यूबेरिन प्लांट में पाए जाते हैं और ट्राइग्लिसराइड ये प्लांट्स एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। क्यूटिन, वेक्स ये भी एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। इसके एग्जांपल हमारे पास होते हैं फास्फोलिपिड्स जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती है लेसिथिन। इसकी स्ट्रक्चर वगैरह आगे हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन के लिए MD के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे हमारे पास होते हैं क्रोमोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये कॉन्जुगेटेड लिपिड्स होते हैं। तीसरे हमारे पास होते हैं ड्राइव्ड लिपिड जिसके एग्जांपल हमारे पास हैं टर्पीन्स, स्टीरोल, जिसके आगे हम पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक टाइप है स्टीरोल की। और इसके अलावा डिजिटॉक्सिन, ये ड्राइव्ड लिपिड्स हैं। तो हम अभी डिस्कस करेंगे सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? दे आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। ये जो हमारे पास सिंपल लिपिड्स हैं ये क्या होते हैं? हमारे पास ईस्टर ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल।
किस तरह, अभी थोड़ी हम इस स्ट्रक्चर वगैरह इसकी डिस्कस करेंगे आगे, बाद में हम जाएंगे सिंपल लिपिड्स की टाइप्स में। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिंपल लिपिड्स होती है, इसमें ईस्टर ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। किस तरह, ये आर सी और ओ, इसको छोड़ें, हम इधर डिस्कस करते हैं। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। किस तरह, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एक फैटी एसिड है और प्लस ये अल्कोहल है। इसमें क्या होती है, ईस्टर बॉन्ड बनती है, ये OH और ये हाइड्रोजन मिलके वाटर बनाएंगे और इन दोनों के दरमियान हमारे पास बॉन्ड बन जाएगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन फ़िलहाल इधर है, तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड। इस तरह हमारे पास सिंपल लिपिड्स बनते हैं। लिपिड्स के दरमियान ईस्टर बॉन्ड होती है, प्रोटीन के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड होती है, कार्बोहाइड्रेट के दरमियान हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है, न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होती है। और अभी सिंपल लिपिड्स के हम टाइप्स पढ़ते हैं। हमारे पास न्यूट्रल फैट्स होते हैं। न्यूट्रल फैट्स इसमें 3 टाइप्स आते हैं। ग्लाइसरोल, अभी हम पढ़ेंगे ग्लाइसरोल क्या होता है। ग्लाइसरोल और फैटी एसिड ये लिपिड्स के मोनोमर्स होते हैं। वैसे लिपिड्स पॉलीमर्स नहीं है, मगर ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ग्लाइसरोल प्लस फैटी एसिड। ग्लाइसरोल हम कहते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, 3 कार्बन होंगे और इसके साथ OH होगा, इसको हम कहेंगे ग्लाइसरोल। इससे आगे हम ऐड करेंगे फैटी एसिड। फैटी एसिड एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है जिसके एंड में COOH ग्रुप होगी। ये हमारे पास COOH ग्रुप है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, इसको हम फैटी एसिड बोलते हैं। ये हमारे पास ग्लाइसरोल है। अभी इसमें ग्लाइसरोल में ये इसके दरमियान बॉन्ड बनेगी, तो 3 फैटी एसिड है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास किस तरह की बनेगी, इस तरह की बनेगी। यहाँ O ये हमारे पास चली जाएगी और यहाँ इस तरह बॉन्ड बनेगी R2, और ये जो दरमियान हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये जाके बनाएंगे हमारे पास वाटर बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। इस तरह बनेगी ट्राईग्लाइसराइड। अभी आगे हम डिस्कस करते हैं, अगर ग्लाइसरोल में 1 फैटी एसिड हो तो इसको हम कहेंगे मोनोग्लाइसराइड, और 2 फैटी एसिड हो तो इसको हम कहेंगे डाईग्लाइसराइड, 3 हो तो इसको हम कहेंगे ट्राईग्लाइसराइड। आगे हम डिस्कस करते हैं, जो ट्राईग्लाइसराइड होती है हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर इसकी बनती है। अभी हमने डिस्कस किया है, 1 ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड आपस में बॉन्ड बनाएंगे। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगी उसको हम बोलेंगे ईस्टर बॉन्ड। अभी इसमें ओवरऑल कितने मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे वाटर के, 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के रिलीज होंगे ट्राईग्लाइसराइड में। 1 बॉन्ड के लिए 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यहाँ 3 बॉन्ड बनते हैं तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं वेक्स। अभी हम कौन सी डिस्कस करेंगे, वेक्स डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास जो वेक्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो बी वेक्स और दूसरे वेक्स होते हैं वेक्स डी, जो पाए जाते हैं माइकोबैक्टीरियम में। TB और लेप्रोसी के जो पेशेंट हैं उसमें जो वेक्स बनती है उसको हम कहते हैं वेक्स डी। और बी वेक्स जो हमारे मधुमक्खियाँ हैं उसमें होती है। बी वेक्स की कंपोजिशन क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और 1 फैटी एसिड। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और 1 फैटी एसिड, मोनोहाइड्रिक 1 OH हो उस अल्कोहल में और फैटी एसिड, ये क्या बनेंगे, बी वेक्स। दे आर फॉर्म्ड बाय एब्डामिनल ग्लैंड्स ऑफ बी, फॉर्मेशन ऑफ हाई, अपना जो छाता बनाते हैं उसके लिए बनाते हैं। और इसमें क्या होती है, पल्मिटिक एसिड जो 16 कार्बन और प्लस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ज़्यादातर यहाँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होती है। फैटी एसिड कौन सी होती है, पल्मिटिक एसिड, जो पल्मिटिक एसिड हमारे पास 16 कार्बन की फैटी एसिड होती है। इसके बाद वेक्स में एक दूसरा हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं लिनोलिन। लिनोलिन क्या होती है, ये वाटर प्रूफ होती है ग्राउंड एनिमल में। ग्राउंड एनिमल जो डेजर्ट में रहते हैं जिसकी फर या फीदर्स में कौन सी होती है वेक्स, लिनोलिन होती है, जो वाटर को प्रूफ करती है, एवापोरेट होने नहीं देती। और दूसरी चौथा वेक्स हमारे पास होती है सेरियोमिन, जो जिसको हम बोलते हैं ईयर वेक्स, कान में पाई जाती है, जो डस्ट वगैरह को ट्रैप करती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स में जो लिपिड्स होते हैं उसको, एक तो क्यूटिन और दूसरे स्यूबिरिन। क्यूटिन प्लांट्स में पाई जाती है जो वाटर प्रूफ होती है। और अभी आगे डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में हमारे पास मोस्ट कॉमन जो होती है अबंडेंट कॉन्जुगेटेड लिपिड वो होती है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड में इसकी स्ट्रक्चर वगैरह क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है कि 1 ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल और प्लस 2 फैटी एसिड और प्लस 1 फास्फेट। इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड। 1 फैटी एसिड, 1 फैटी एसिड
ट्राइग्लिसराइड में अगर फास्फेट ग्रुप से रिप्लेस हो तो इसको हम कहेंगे फास्फोलिपिड, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड में क्या होते हैं, 3 फैटी एसिड होते हैं। एक फैटी एसिड हम रिप्लेस करके फास्फेट ग्रुप डालेंगे तो इसको हम कहेंगे फास्फोलिपिड। और लेसिथिन आगे हम डिस्कस करेंगे। लेसिथिन में क्या होती है, इस फास्फेट ग्रुप के साथ अगर कोलिन अमीनो एसिड अटैच है तो इसको हम कहेंगे लेसिथिन। और ये जो हमारे पास फास्फोलिपिड होती है, इसमें हेड में क्या होती है, फास्फेट ग्रुप, और नीचे हमारे पास फैटी एसिड चेन्स होते हैं। और जो फैटी एसिड चेन होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, और जो हेड होती है फास्फेट ग्रुप की वो हाइड्रोफिलिक होती है, मीन्स वाटर लविंग। और नीचे जो इसके टेल्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक, मीन्स वाटर हेटिंग। और ये क्या होते हैं, एम्फीपैथिक। इट मीन्स इसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। हेड इसका पोलर और टेल्स इसका नॉन पोलर। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे फंक्शन क्या होती है फास्फोलिपिड की और लेसिथिन की। लेसिथिन की फंक्शन होती है, ये एक एज अ सर्फेक्टेंट। एल्यूविला में ये क्या करती है, और सर्फेक्टेंट और एक्ट करती है। आगे कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में लिपोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड लिपिड है। लिपोप्रोटीन मीन्स लिपिड और प्रोटीन दोनों। और इसमें हमारे पास ये आपने डिस्कस की होगी, आपने पढ़ा होगा डाइजेशन में काइलोमैक्रोन वो होते हैं जिसमें ये क्या होते हैं, फैट्स एब्जॉर्प्शन। फैट की एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होती है, काइलोमैक्रोन की फॉर्म में होती है। और दूसरे हमारे पास लिपोप्रोटीन 2 टाइप्स के होते हैं, LDL और HDL। लो डेंसिटी लिपिड्स जो बेड लिपिड होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होती है, और दूसरे होते हैं HDL हाई डेंसिटी लिपिड जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इसके बाद कंजुगेटेड लिपिड्स में हम आगे डिस्कस करेंगे स्फिंगोलिपिड्स क्या होती है, इसमें फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन अल्कोहल। और चौथा हमारे पास होता है क्रोमोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स, ये सारे कंजुगेटेड लिपिड्स हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे ड्राइव्ड लिपिड्स इधर डिस्कस करेंगे हमारे पास जो ड्राइव्ड लिपिड्स होते हैं वो उसमें क्या होती है, ईस्टर बॉन्ड नहीं होती, उसमें फैटी एसिड नहीं होते, मगर इसकी प्रॉपर्टीज़ किस जैसे हैं, लिपिड जैसे हैं। नो ईस्टर बॉन्ड नो फैटी एसिड, मगर इसके प्रॉपर्टीज़ किस तरह के हैं, लिपिड्स जैसे हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और इसमें एग्जांपल हमारे पास हैं टर्पीन्स, स्टीरॉयड, प्रोस्टाग्लैंडिन और डाइजिनिन्स और डिजिटॉक्सिन। ये मतलब 5 हमारे पास ड्राइव्ड लिपिड्स होते हैं। और आगे हम डिस्कस करेंगे स्टीरोल्स क्या होते हैं, इसकी हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होते हैं, 4 क्लोज रिंग्स होते हैं। इसमें 4 क्लोज रिंग्स होते हैं, 3 हेक्सागोनल रिंग्स होंगे और 1 पेंटागोनल रिंग्स होगा। 3 हेक्सागोनल रिंग और 1 पेंटागोनल रिंग्स, और एक लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आप कह सकते हैं। इसमें क्या होती है, 4 क्लोज रिंग्स और प्लस एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ये कोलेस्ट्रॉल जो होती है स्टीरोल, इसको ही हम एक एग्जांपल इसकी हम डिस्कस करते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होती है, जू स्टीरोल, एनिमल्स में पाई जाती है। प्रीकर्सर होती है ये हमारे पास एसिटिक एसिड की, और ये प्रीकर्सर किसकी होती है, एसिटिक एसिड किससे बनती है, कोलेस्ट्रॉल से बनती है। और इसका ये हेल्प किस में करती है हमारे पास, ये फार्मेशन ऑफ स्टीरॉयडल हार्मोन्स, जो स्टीरॉयडल हार्मोन है उसके फार्मेशन में हेल्प करती है। विटामिन डी के फार्मेशन में हेल्प करती है। बाइल साल्ट के फार्मेशन में कोलेस्ट्रॉल हेल्प करती है। और एक डिजीज़ होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें कोरोनरी आर्टरी में लिपिड डिपॉजिट हो जाती है। वो लिपिड कौन सी होती है हमारे पास, कोलेस्ट्रॉल होती है। और लास्ट जो हमारे पास ड्राइव्ड लिपिड्स है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ड्राइव्ड लिपिड्स तो नहीं कहेंगे, ये जस्ट आप कह सकते हैं कि ये क्या होती है, ये ड्राइव्ड लिपिड्स होती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन में क्या होती है, 20 कार्बन एरेकिडोनिक एसिड। ये क्या होती है, 20 कार्बन एरेकिडोनिक एसिड। और इसका फंक्शन क्या होता है हमारे पास, फंक्शन इसका होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड पेन। ड्यूरिंग द डिलीवरी कॉन्ट्रैक्शन करवाती है ये, और ऑक्सीटोसिन भी हेल्प होती है, और ये हेल्प करती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन में। और पेन वगैरह में किसका रोल होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का होता है।